नमस्कार, अवनी न्यूज़ एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, श्रावण का महीना शुरू है। श्रावण के महीने में त्योहारों की लड़ी लग जाती है। ऐसे में बहुजन समाज में एक बहुत बड़ा त्यौहार होता है बागड़ देवता का। बागड़ देवता बहुजन समाज में, मेहतर वाल्मीकि समाज में एक बहुत बड़ा उत्सव है। तो आज हम लोग पूना में इसी त्यौहार के सिलसिले में कनव चौहान जी से मिल रहे हैं। कनव चौहान जी के बारे में अगर हम कहें तो कनव चौहान जी उस शख्सियत के सुपुत्र हैं जिन्होंने महाराष्ट्र के जड़न-घड़न में बहुत बड़ा काम किया, वसंतराव जी चौहान। तो आइए मिलते हैं। वैसे कनव भाई का अपने आप में भी शिक्षा को लेकर, समाज सुधार को लेकर बहुत बड़ा काम है और उनसे जानेंगे कि इस त्यौहार के बारे में उन्होंने क्या तैयारी करी हुई है और उनके कामों के बारे में आइए जानते हैं। नमस्कार। नमस्कार अनिल जी। जी बताइए, त्यौहार तो चलो है ही, तो क्या तैयारी है? लश्कर बेड़ा पंचायत की क्या तैयारी है? इस बार आपके सोशल काम क्या क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। तो हर साल जैसे बागड़ त्यौहार होता है, गुगा जी जन्मोत्सव मनाया जाता है। कैंप में करीब 70 से 80 हज़ार हमारे पुणे शहर में रहने वाले वाल्मीकि मेहतर भाई बहन वहाँ पे आते हैं कैंप की मेड़ी पे और बागड़ की रात को पूजा करते हैं, रात को 12 साढ़े 12 बजे। हम लोग हर साल, मतलब युग फाउंडेशन की तरफ से, मैं जो एक NGO चलाता हूँ युग फाउंडेशन नाम का, हर साल हमारी तरफ से सब जो 52 अखाड़े हैं हमारे पूना के, उनको एक गिफ्ट दिया जाता है जो उनके काम का है। 3 साल पहले हम लोगों ने दिया था उनको बोर्ड, राइटिंग बोर्ड, ताकि वो अपने अखाड़ों में हमारे समाज के बच्चों के लिए क्लासेस लगा पाएँ। जो बच्चे मुख्य प्रवाह से बाहर छूट गए हैं, जो फेल हो चुके हैं या जो नौकरी पे जाने की वजह से स्कूल या कॉलेज नहीं अटेंड कर पाते हैं, उनके लिए हम लोग ने वहाँ पे क्लासेस शुरू करवाए हैं। पिछले साल हम लोग ने उनको कोयले जलाने की मशीन दी ताकि वो लकड़ी जलाकर जो कोयले जलाते हैं उससे जो धुआं क्रिएट होता है वो ना हो, मतलब नेचर को बचाने के लिए हम लोग ने ये किया। इस साल हम लोगों ने सब लोगों को वॉशिंग जेट मशीन्स वगैरह दी हैं जिससे वो साफ़ सफाई अच्छे से कर पाएँ। जैसे मंदिर के ऊपर का कलश होता है या सामने की फर्शी होती है, वो सब अच्छे से साफ़ कर पाएँ, इसके लिए उनको ये दिया। तो कोई भी उपयोग का सामान जब हम देते हैं तो हर अखाड़े वाले या हर हमारा वाल्मीकि भाई जो है उसको अच्छे से इस्तेमाल कर पाए और अपने प्रयोग में ला पाए। कनव भाई, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि पिताजी के व्यवसाय में बेटा नहीं आ पाता। पिताजी जो है आपके बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर थे, बहुत बड़े सोशल काम में उन्होंने शरद पवार सर के साथ बहुत बड़ा उन्होंने काम किया, समाज में बहुत बड़ा नाम है। लेकिन आपकी उसमें जिज्ञासा कैसे जागी, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए ताकि लोगों को पता चले। अभी देखिए, अपने पिता को अगर डायबिटीज़ भी होता है तो आपके खून में आता है। तो बचपन से हम लोग मैं जब पैदा हुआ 1986 में मेरा जन्म है, तब मेरे पिताजी MLA थे ऑलरेडी, और वो MLA भी थे तो वो बहुत साधारण व्यक्ति, जैसे हम लोग को लगता नहीं था कि MLA मतलब बहुत बड़ा आदमी है। साइकिल पे घूमते थे, अपने चाइनीज़ का स्टॉल चलाते थे बाबाज चाइनीज़ पे। इतने वो साधारण व्यक्ति थे MLA रहने के बावजूद भी। तो हम लोग को उनसे यही हमको संस्कार मिला है कि कैसे हम लोग डाउन टू अर्थ रह पाएँ और अपना समाज कार्य चलाते रह पाएँ। इररिलेवेंट कि हमारे हाथ में कोई पद है कि नहीं है, बट अगर पद रहता है तो अपने पास एक शासकीय ताकत रहती है अपने लोगों को बेटर मदद करने के लिए, बेटर सुविधाएं पहुंचाने के लिए। उनकी बातें हम विधानसभा में या महानगर पालिका की सभा में रख पाते हैं, तो इसलिए पद की आवश्यकता है। बाकी तो पद की कोई आवश्यकता नहीं है। और अभी जैसे 2 जून के बाद जब अजीत दादा सेपरेट हुए तो मुझे पवार साहब का सामने से कॉल आया कि आप मुझे आके मिलिए। तो मैंने बताया कि मेरे सोशल वर्क में मैं काफ़ी काम करता हूँ। सालाना करीब 400-500 बच्चों को अपने वाल्मीकि मेहतर समाज के स्कॉलरशिप्स दिलाता हूँ। जी, इसमें मैं आने वाला हूँ। तो एक जिज्ञासा और भी जगी कि आपका तो पीढ़ी दर पीढ़ी से इस काम को चलता आ रहा है समाज सुधार का, तो क्या क्या आप लोग काम करते हो, विद्यार्थियों के लिए क्या कुछ करते हो, और ताकि समाज में एक बाबा साहब के सपने को पूरा करने में मदद मिले, उसके बारे में थोड़ी। जी, तो जैसे बाबा साहब ने हमको कहा था कि शिका संगठित हुआ आणि संघर्ष करा, मतलब आप सीखो, एक साथ आओ और अपने बात आगे आपको रखनी चाहिए। तो उसी विचारधारा को लेकर हम लोग हर साल एक सालाना कार्यक्रम लेते हैं। 2 अक्टूबर को हर साल वो होता है विद्यार्थी सेवा संघ। वो स्पेसिफिकली वाल्मीकि मेहतर विद्यार्थियों के लिए होता है। उनको पुरस्कारित किया जाता है अपने अच्छे अंकों के लिए, अपने मैथ्स में और कोई सब्जेक्ट्स में जहाँ वो फर्स्ट आते हैं, सेकंड आते हैं, उनको वहाँ पे पुरस्कार दिया जाता है। सेकेंडली, मैंने युग फाउंडेशन की तरफ से, एक युग फाउंडेशन बोल के हम वाल्मीकि मेहतर लोगों का ही एक NGO है। हम लोग सब जितने भी सदस्य हैं उस पर वाल्मीकि मेहतर समाज से ही हैं। तो हम लोग ऑब्वियसली हमारे समाज को प्राधान्य देते हैं।
और जितने भी गवर्नमेंट की स्कीम्स है विद्यार्थियों के लिए, वो बारिटी से हो या और कोई फाउंडेशन से हो, उनसे वो बच्चों को ला के देने का हम लोग प्रयत्न करते हैं। अब पिछले साल करीब 350-400 बच्चों को हम लोग ने स्कॉलरशिप दिला पाए। इस साल वो आंकड़ा अब तक 650 पहुँच चुका है। आगे जैसे जैसे, और सिर्फ वाल्मीकि मेहतर नहीं, इस साल हम लोगों ने सबके लिए ओपन किया, मातंग समाज के लिए, नवबौद्ध समाज के लिए, क्योंकि हमने देखा कि उनके समाज में भी कोई ऐसा प्रबोधन करने वाला है नहीं कि उस शिक्षा की तरफ जा पाए। और मैं ये देखता हूँ सामाजिक और राजकीय जीवन में भी कि जहाँ भी हमारे लोग हैं, कोई भी दलित समाज के लोग हैं, तो जो बड़े लोग हैं जो वर्गनी देते हैं या कुछ भी करते हैं कोई त्यौहार के लिए, वो लोग दारू पीने के लिए या रैक लगाने के लिए आपको पैसा दे देंगे। लेकिन आप अगर बोलो कि इसी पैसे में मैं क्लासेस चलाना चाहता हूँ मेरी बस्ती में जहाँ 10 बच्चे पढ़ पाएँ, या कंप्यूटर क्लास चलाना चाहता हूँ, तो कोई 1 रुपया भी नहीं देता है आपको। तो हम लोगों ने हमारे ही पैसे जमा कर करके क्लासेस शुरू किए। अभी 3 क्लासेस हमारे चलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, 2 काशेवाड़ी में, 1 मंगलवारपेट में, जहाँ पे गरीब बच्चे आके पढ़ सकते हैं। 6ठी से 10वीं तक के पूरे एकेडमिक्स के क्लासेस उनके होते हैं, प्लस उनको हॉबीज़ के क्लासेस हम लोग सिखाते हैं, और भाषण कला में ट्रेन करना हम लोग सिखाते हैं। क्योंकि हम लोग ने सीखा कि हमारे समाज में कोई बोलने वाले लोग बहुत कम हैं, और जो बोलता है उसकी मिट्टी भी बिक जाती है, तो इसीलिए हम लोग उनको बोलना सिखा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आपने सामाजिक काम तो बहुत किया, लेकिन आपने अभी जिक्र किया कि कहीं ना कहीं आपको एक पावर की ज़रूरत है, कुछ पोस्ट की ज़रूरत है, तो कुछ पॉलिटिकल ख्याल भी है, कुछ आप आने वाले दिनों में, अभी महाराष्ट्र में विधानसभा भी होने वाली है, नगर पालिका भी पूना में होने वाली है, तो कुछ पॉलिटिकल विचार भी है? पवार साहब का आशीर्वाद रहा तो ज़रूर इस बार मैं विधानसभा पुणे कैंटोनमेंट से प्रत्याशी रहूँगा, और शरद पवार साहब के चिन्ह पे ही रहूँगा। तो उन्होंने मतलब थोड़े सिग्नल्स दिए भी है मुझे कि काम करना शुरू कीजिए, आगे देखा जाए क्या क्या होता है। अवनी न्यूज़ एक्सप्रेस की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका पॉलिटिकल करियर बहुत ऊंचा बढ़े, आगे आगे चले, और आप महाराष्ट्र में ही नहीं पूरे देश में छाएं। इस त्यौहार के मौके पे आप समाज बंधुओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं? अभी जैसे ये हाल ही में 2-4 हमारे जो सामाजिक प्रॉब्लम्स में सभी बस्तियों में देखता हूँ, एक तो शिक्षा को लेकर, कि शिक्षा को लेकर माँ बाप सीरियस नहीं है अपने बच्चों, क्योंकि उनको भी 10-10, 12-12 घंटे की नौकरियों पे जाना पड़ता है, कोई बच्चों पे ध्यान देने वाला नहीं है। तो उस कल्चर को कहीं चेंज करने की ज़रूरत है। हमारे जो समाज जो बस्तियों में रहता है, वहाँ पे जो बड़े बूढ़े हैं, उनको बच्चों को पूछने की ज़रूरत है कि तू बाबा स्कूल जा रहा है कि नहीं, तो अपना डब्बा ठीक से खा रहा है कि नहीं, तू गलत संगत में तो नहीं बैठ रहा है। क्योंकि आज हमारे समाज की परिस्थिति ऐसी है कि हमारे पास शासकीय नौकरियाँ हैं नहीं, कम होते जा रही हैं डे बाय डे, और जैसे ही हमारी नौकरियां कम होती जा रही है, हमारी शिक्षण का स्तर भी कम होता जा रहा है, क्योंकि शिक्षण महंगा होता जा रहा है। स्कूल ड्रॉप आउट के रेशोज़ बहुत ज़्यादा हैं। जहाँ पे मेरे पास विद्यार्थी सेवा संघ में 6वीं पास समझो 100 बच्चे होंगे, तो 10वीं पास सिर्फ 40 बच जाते हैं, और पोस्ट ग्रेजुएशन में तो 15 या 20 पे आ जाता है आंकड़ा। तो उतने बच्चे जब मुख्य प्रवाह से बाहर चले जाते हैं तो करते क्या हैं? तो वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी करो या कोई छोटे मोटे गुंडे के पास में काम करो, यही सब काम हमारे बच्चे करते हैं, जिसमें से मैं उनको बाहर निकालने का प्रयत्न कर रहा हूँ। तो क्या कहोगे समाज को, अपने बच्चों को आगे ज़्यादा से ज़्यादा? पढ़ाई छोड़कर आपके पास कोई उपाय नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। आपको पढ़ाई करनी ही है, आपको मेहनत करना ही है। तो कृपया अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए, उनके शिक्षा पर ध्यान दीजिए, उनके वेलबींग पे, उनके अनुशासन पे, उनके संस्कार पे ध्यान दीजिए। अगर आप इतना ही करें, बस अपने घर को ठीक करें तो आपका परिवार सुधरेगा, परिवार ठीक करे मोहल्ला सुधरेगा, मोहल्ला ठीक करो तो शहर सुधरेगा, और शहर ठीक करो तो भारत सुधरेगा। तो देखा हमने, हमारे कनव भाई कितने मधुभाषी तो है ही हैं, उनके प्लान्स भी बहुत अच्छे हैं। तो इस त्यौहार के मौके पे अवनी न्यूज़ एक्सप्रेस की तरफ से उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।